आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरजे रजनी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उस किसान का नाम रामलाल था। वो खुद अपने खेतों में खेती बाड़ी करके फसल उगाता था और रामलाल ने बहुत सारे पशु भी पाल रखे थे, जैसे कि मुर्गियाँ, सूअर, बैल और एक बड़ी सी गाय। इन सभी पशुओं में रामलाल को गाय बहुत पसंद थी, क्योंकि गाय हर रोज़ बहुत सारा दूध देती थी, इसलिए वह गाय को बहुत प्रेम करता था। रामलाल की सबसे ज़्यादा आय का स्रोत गाय का दूध से ही होता था, इसलिए वह चाहता था कि गाय हमेशा के लिए ऐसे ही दूध देती रहे। एक दिन रामलाल अपने खेत में बैलों को जोत के हल चला रहा था। तब उसका बेटा घर से दौड़ता हुआ खेत में आया और पिता के पास जाकर बोला, पिताजी पिताजी जल्दी चलो, माँ ने घर आपको मुझे बुलाने के लिए भेजा है। रामलाल बोला, क्या हुआ बेटा? बेटा बोला, माँ ने कहा कि हमारी गाय दूध नहीं दे रही है और इधर उधर घूम रही है और अजीब अजीब आवाज़ निकाल रही है। बेटे की बात सुनकर किसान और बेटा दोनों झट से दौड़ते हुए घर गए। तब देखा कि गाय बहुत बीमार लग रही थी। किसान की पत्नी ने दूध निकालने की बार बार कोशिश की, लेकिन गाय दूध निकालने नहीं दे रही थी और देखते ही देखते गाय नीचे गिर गई। वैसे गाय को बहुत ही भारी बुखार आया हुआ था। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए और गाय बीमारी की वजह से दूध नहीं दे पा रही थी। इसलिए किसान ने सोचा कि अगर ये दूध नहीं देती है तो इसको रख के मैं क्या करूँगा। बिना दूध के पालना मेरे लिए नुकसान है और अब हर रोज़ इनकी देखभाल और दवाई लाने के लिए समय नहीं है। ऐसा सोच के किसान ने इन गाय से छुटकारा पाने का तोड़ निकाला। उनको लगा कि अब गाय ठीक नहीं होगी और तब उसने गाय को खड़ा किया और धीरे धीरे गाय को लेके वन की ओर चलते गया। गाय ने बहुत दूध दिया था और अब वो उन किसान के लिए बोझ बन गई थी, इसलिए उस किसान ने वन के अंदर ले जाकर निसहाय गाय को छोड़ दिया और गाय को जंगल में छोड़कर वे किसान अकेला ही घर आ गया। बेचारी गाय लाचार होके उस किसान को देखती ही रह गई। थोड़ी देर बाद वह गाय अकेली होने की वजह से डरने लगी और उन घने जंगल से निकलने की ओर देखने लगी और थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर वो चलने लगी। बहुत देर तक चलने के बाद वह जंगल से बाहर खुले में निकल गई। बाहर निकलने के बाद अचानक उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वो जल्दी से उस घर की ओर चलने लगी। घर तक पहुंचते ही वह थकावट से बेहोश होकर घर के दरवाजे के पास ही गिर गई। वह घर एक गरीब आदमी सोमलाल का था। सोमलाल सुबह सवेरे घर से बाहर निकला तो दरवाजे पर उसने गाय को देखा। गाय बहुत बीमार लग रही थी और उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी को मदद के लिए बुलाया और पत्नी को कहा, चलो ये गाय हमारे घर पे मदद के लिए आई होगी और ये बहुत बीमार है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हमारे पास कुछ आटा और गुड़ है, वो जल्दी से लेके आओ, जो कि उसे खिलाना है। सोमलाल की पत्नी गुड़ और मकई का आटा ले आई और गाय के मुंह के आगे रख दिया। फिर गाय के सिर पर गीला कपड़ा रखा। सोमलाल और उसकी पत्नी दोनों बहुत दिनों तक गाय की सेवा करते रहे और धीरे धीरे गैया की तबीयत ठीक होने लगी। जल्द ही गाय अपने आप चलने लगी। सोमलाल रोज़ उसे खिलाते हुए गैया से बातें करता था। सोमलाल को भी गैया से बहुत लगाव हो गया था। एक दिन जब सोमलाल अपने घर के बाहर सफाई कर रहा था, तब गाय उसके सामने आई और अपने पैर पटक कर खड़ी हो गई। पहले सोमलाल को समझ नहीं आया, फिर उसको लगा कि शायद वो दूध देना चाहती है। फिर वो मटका लाया और दूध निकालने लगा। इतना सारा दूध देखकर सोमलाल खुशी से झूम उठा। जल्द ही वह अपनी पत्नी को दिखाया।
भाग्यवान, देखो आज गाय ने हमें क्या दिया है। आज गौ माता ने हमें बहुत सारा दूध दिया है। हम इसे बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये तो कमाल हो गया जी। लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। पत्नी बोली, दूध देखकर ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। आप शहर जाइए और इसे बेचकर पैसे ले आइए। आज रात हम दावत करेंगे। अब सोमलाल दूध लेकर बाजार गया और उसे दूध बेचकर अच्छा पैसा मिल गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी अपने जानवरों को इस तरीके से दर बदर भटकने के लिए छोड़ नहीं देना चाहिए।